नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेरा सर पे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक एवरेज के, और दूसरी वीडियोस में एसएससी बैंकिंग में पूछे हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों वीडियोस को अच्छे से देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो और उनका अच्छे से फायदा उठा रहे हो। अगर आप ये सभी चीजें अच्छे से कर रहे हो, इसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की और मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो डेफिनेट आप मान लो कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। कहीं से भी आपका सिलेक्शन रुक नहीं सकता, क्योंकि यही चीजें है जो आपका सिलेक्शन करवाती है। तो आपको इनके लिए क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं और सवाल लगाने हैं। ये आपका मैथ सेक्शन में हो गया। और इंग्लिश सेक्शन में भी वर्ड्स अच्छे से वोकेबलरी करनी है, ग्रामर अच्छे से करनी है। तो ये सभी वीडियोस मैंने आपसे स्ट्रेटजी की वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट वो देख लीजिए। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इन वीडियोस का भी फायदा उठाइए। तो अभी हम इसके आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा सवाल है। सवाल नंबर 1 आपकी कॉपी में आप उतार लो, या आपकी स्क्रीन पर है। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 1। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे, तो औसत 42 हो जाता है। सप्ताह में छुट्टियों की संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या कह रहा है कि हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो एक पूरे सप्ताह में जो भी लोग ताजमहल देखने आए उन सभी का औसत निकालें, तो आपका जो औसत है वो आता है 40। ये यूं कह रहा है। अगर छुट्टियों को हटा दें तो औसत 16 बढ़ जाता है, तो औसत हो गया आप 56। तो हमें ये ज्ञात करना है छुट्टियों की संख्या क्या है। इसके एडिशनल एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर एक अधिकतम दिन 112 लोग आए थे, उस दिन को भी हम हटा दें तो आपका एवरेज हो जाता है 42। तो अब देखो, ये आपकी इंफॉर्मेशन काम में आ सकती है, लेकिन आप इन दोनों से भी इस सवाल को कर सकते हो। कैसे? इसमें थोड़ी सी समझने की जरूरत है। ये जितना बड़ा आपको सवाल दिख रहा है, उतना बड़ा असलियत में है नहीं। ये कह रहा है कि आपके एवरेज जो है 40 लोग प्रतिदिन देखने आए, तो पूरे हफ्ते में कितने लोग आए? मान लो 7। मतलब 40 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, हफ्ते में 7 दिन हैं, तो टोटल जो लोग देखने आए वो हो गया 40 इंटू 7। अब ये कह रहा है कि छुट्टियों को अगर हम हटा दें तो एवरेज है 56। अब हम ये मान लेते हैं कि एक्स दिन तो ताजमहल खुला था, और आपने 7 - एक्स दिन की छुट्टियां, मतलब 7 दिन टोटल थे। हमने माना वर्किंग डेज एक्स है, कि एक्स दिन तो खुला था, तो ये हमने मान लिया ओपन। कि ओपन कितने दिन था? एक्स दिन। तो छुट्टियां कितने दिन थी? कि जिस दिन क्लोज था वो रहेगी कि 7 में से एक्स दिन तो खुला था, और बचे हुए 7 - एक्स दिन छुट्टियां थी। तो ये हमने माना है कि 40 व्यक्ति प्रतिदिन आते हैं, तो एक हफ्ता में टोटल आएंगे 40 इंटू 7 बराबर 56 लोग आए। छुट्टियां नहीं थी उस दिन जिस दिन ताजमहल खुला था, तो एक्स व्यक्ति हमने मान लिया। एक्स दिन ताजमहल खुला था, तो आपके 56 इंटू एक्स हो गए टोटल। आप ये बताओ, छुट्टियों वाले दिन तो एक भी व्यक्ति नहीं आया था, तो जो आपके टोटल नंबर है 40 इंटू 7, वो उन्हीं दिनों में आए होंगे जिन दिन ताजमहल खुला था। अब बस एक्स का मान निकालना है। तो 40 इंटू 7 बटा 56। 40 इंटू 7 बटा 56, 7 से कटेगा 8 बार, और 8 से ये कटेगा 5 बार। एक्स का मान आ गया 5। मतलब 5 दिन तो ताजमहल खुला था, तो छुट्टियां कितने दिन होगी? 7 में से 5 दिन तो खुला था ताजमहल, तो 2 दिन की आपकी छुट्टियां होगी। ये 2 दिन आपका आंसर। बस इतनी सी, ये इतना बड़ा सवाल है, अधिकतम 112 है, ये सभी चीजें आप छोड़ दो। केवल इतना सा करना है कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन आए, नहीं 40 व्यक्ति प्रतिदिन आए,
तो 7 दिनों में आएंगे 40 × 7। अब व्यक्ति उसी दिन आए होंगे जिस दिन ताजमहल खुला था, छुट्टियों को आने वाले लोगों की संख्या थी 0। तो आप देखो कि 56 व्यक्ति आए x दिनों में, x दिन तो x का मान आ गया 5, तो 5 दिन तो ताजमहल खुला था और 2 दिन की छुट्टी थी। आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो। यह आपको खाली ऐसे दिया हुआ है कि आप इसमें उलझ जाओ, आप इतने से भी सही आंसर कर सकते हो। अब यह आपका 5 सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या किया, अब हमको पता पड़ गया कि औसत तो है हमारा 56, औसत हमारा है 56। अब हमें ये भी पता है एवरेज आपका है 5 दिनों का, डेज है 5, तो आपका एवरेज है 56। अब देखो 112 लोग एक दिन आए थे, एक दिन आए 112 लोग, एक दिन 112 लोग आए तो कितने व्यक्ति ज्यादा हो गए भाई? आने तो चाहिए थे 56 ही एवरेज के हिसाब से, लेकिन 56 लोग ज्यादा हो गए, 56 लोग ज्यादा हो गए। अब आप ये देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब है कि हर चीज सभी में बराबर बराबर बटेगी, यही तो होता है एवरेज का मतलब। तो ये जो 56 लोग हैं ये बचे हुए 4 दिनों में बराबर बराबर बटेंगे, तो आपका हर दिन का औसत क्या हो जाएगा? 14। हर दिन का औसत 14 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है? अधिकतम लोग जिस दिन आए थे उस दिन को हटा दो, मतलब एक दिन 56 लोग ज्यादा आए थे तो हम उन 56 लोगों को हटा रहे हैं, तो ये जो 14 एक्स्ट्रा है ये 14 घटा दो। कि आपने क्या किया, उस दिन आपके जो 56 लोग एक्स्ट्रा आए थे उससे 14 का फर्क पड़ता, लेकिन हमने क्या किया, उन 56 को हटा दिया तो 14 की कमी होगी, तो औसत आ गया 42। ये इस सवाल में कह रहा है कि औसत 42 हो जाएगा। तो ये आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हो, आंसर आपका यहीं से आ गया कि 5 दिन तो खुला था और 2 दिन आपकी छुट्टी थी, तो ये आपका आंसर। आपने क्या किया, टोटल व्यक्ति तो इसी दिन आए थे जिस दिन खुला था, तो 40 × 7 बराबर 56 × x, x का मान आ गया 5, तो 2 दिन की छुट्टी थी। अब हम क्या इसको चेक कर सकते हो? वैसे ही चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आया है तो मैं बता दूं कि एक दिन में 56 से 56 एक्स्ट्रा आए थे, तो उन 56 एक्स्ट्रा को हटा देंगे तो हर दिन में 14 की कमी हो जाएगी। तो 56 में से 4 दिनों में 14 की कमी होगी, क्योंकि 5 दिन तो आए थे, एक का हटा दिया, तो 42 आपका एवरेज हो गया, जो आपको 42 कह रहा है। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। तो ये आप एक बार उतार लो, और इसको एलिगेशन से भी हम कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका छुट्टियां थी उस दिन तो था 56 एवरेज, छुट्टियां नहीं थी उस दिन तो था 56 एवरेज, छुट्टियों के दिन व्यक्ति आए 0, ओवरऑल आपका एवरेज हो गया 40। अब इनका अनुपात निकाल लो, ये आ गया 40, इन दोनों का अंतर, इधर 56 और 14 का अंतर 16, 56 और 14 का अंतर 16, तो अनुपात क्या आ गया, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो 5 दिन तो खुला था और 2 दिन की छुट्टी थी 7 दिनों में से, तो ऐसे भी आपका आंसर आ गया 7 दिन। तरीका कोई सा भी लगाओ आंसर वही आना है। आप इतना सा भी लगा सकते हो, 40 से 7 दिन थे तो 56 से x दिन मतलब 5 दिन खुला था, 2 दिन की छुट्टी, ऐसे कर लो। जिस दिन खुला था उस दिन 56, जिस दिन बंद था उस दिन आए 0, ओवरऑल आपके हो गए 40, तो 40 और 16 का अनुपात आ गया, अर्थात 5 और 2 का अनुपात, तो 5 दिन तो खुला था और 2 दिन थी छुट्टी। अब मैंने आपको इसके हर संभव तरीका बता दिया है, अब आप आपके हिसाब से जैसे भी करो उस तरीके से कर लो, लेकिन आपके नंबर आने चाहिए अच्छे, कैलकुलेशन कम करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है। एक निश्चित दिन पर 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अनुपस्थित थे। शेष 37 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 162 आगे। अगर ए और बी की ऊंचाई तो बराबर है और सी की ऊंचाई ए से कम है, मतलब ए की ऊंचाई मान ली हमने ए, तो ए और बी की ऊंचाई तो बराबर है और सी की ऊंचाई ए से तो कम है, तो आपको ए की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और थोड़ा सा हम समझ के एडवांस लेवल पे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ।
ये आप यहाँ पे लिख लो। जो ये कह रहा है वो यहाँ से लिख लेते हैं कि ए और बी की ऊंचाई तो है बराबर और सी की ऊंचाई जो है ए से 2 कम। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, 40 विद्यार्थियों में हर विद्यार्थी की औसत है 163, तो ये तो आ गया 40 का योग बराबर 33 विद्यार्थियों में हर विद्यार्थी की है 162, तो ये आ गया 37 विद्यार्थियों का टोटल योग प्लस ए की ऊंचाई। बी की ऊंचाई ए के बराबर है तो यहाँ पर भी ए ही लिख सकता हूँ और सी की ऊंचाई होगी a-2। अब हमें इसको सोल्व करना है और ए का मान निकालना है। अब देखो ए और ए हो जाएगा 3a बराबर 40 इंटू 163 प्लस 37 इंटू 162, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस 40 इधर है, 37 माइनस प्लस 2। अब आपको इसको सोल्व करके आंसर निकाल। अब आप 40 को 163 से गुना करो, इससे बढ़िया थोड़ा सा ये समझ सकते हो कि ये 40 है 162 और 1 माइनस 37 है 162 प्लस, वहां पे एक स्टेप ये नहीं लिखनी है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि 162 थे, 40 बार 37 बार घट गए तो 3 बार, तो 162 प्लस 40 प्लस 2 प्लस 40 प्लस 2। अब आप देखो यहाँ पर भी इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझो आप, 3 दोनों तरफ कॉमन ले लूँ, ये तो हो गया 162, ये 40 और 2 कितना हो गया 42। वहां बार बार स्टेप नहीं लिखनी है, मन में सोचना है, तो 42 को लिख सकते हैं 14 इंटू 3, 3 बार आ गया, तो ए का मान क्या आ गया, 3 से 3 तो काट दो, 162 और 14, 162 और 14 हो गया 176, 176 है, बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर। अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिख रही थी उसको भी हम बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं कि 40 का योग निकाला, वो क्या होगा 37 का योग प्लस ए बी और सी। ए का मान हमने क्या किया 40 इंटू 163 है, तो 40 तो एक एडिशनल बच गया, इस 40 इंटू 162 में से 37 इंटू 162 घटा दिया, प्लस 40 और 2 42 है, 3 कॉमन ले लो, 162 और 14 176। कभी कैलकुलेशन करना पड़े भी अगर आपको थोड़ी सी अच्छे से आती है तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन हम जब दूसरे तरीके भी डिस्कस कर रहे हैं जिनमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, तो अब हम दूसरा तरीका भी डिस्कस करते हैं कि 40 विद्यार्थियों की औसत जो है 163 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो 3 व्यक्ति अनुपस्थित हुए, हमने माना जो 3 एक व्यक्ति अगर अनुपस्थित होते हैं उनकी 163 होती एवरेज हाइट, तो ओवरऑल 163 ही होती। अगर 3 व्यक्ति जो अनुपस्थित हुए उनकी हाइट भी 163 सेंटीमीटर एवरेज होती तो आपका एवरेज 163 ही रहता, लेकिन हमने जो माना है वैसा हुआ नहीं है, और 37 व्यक्तियों का एवरेज 162 है, 37 व्यक्तियों का औसत 162 है, तो आपके एक की कमी होगी, एक की कमी होगी, तो आपके 163 आपकी हाइट होती, तो आपकी टोटल कमी कितने की होगी, देखो टोटल आपके जो कमी हुई 37 में एक की कमी हुई, तो 37 की कमी होगी। अब ए प्लस बी प्लस सी की हाइट क्या होगी, अब यहां से ए बी और सी की हाइट क्या होगी कि 163 होती, अगर हमने जो माना है वो सही है, अगर हमने माना है कि 163 इनकी हाइट है, तो 163 इंटू 3 इनकी टोटल हाइट होगी, एक की एवरेज हाइट 163 है, 3 की होगी 163 इंटू 3, लेकिन 37 की कमी भी हमें इसमें करनी है, तो बस आगे इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। अब इसको लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं a-2 बराबर 163 इंटू 3 माइनस 37, माइनस 37 आपका आ गया बराबर
देखो दोस्तों, हमने क्या किया, आपने ये देखा कि 163 इनकी हाइट होती, अगर हमने माना है 163 इनकी हाइट है तो एवरेज 163 ही होता, परंतु 163 में एक एक की कमी होगी, टोटल 37 लोगों के अंदर एक एक की कमी हुई तो 37 की कमी होगी। क्यों? अब यहाँ पर समझने की बात है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये व्यक्ति अनुपस्थित थे, अनुपस्थित होने से 37 की कमी हुई है, और अगर वो व्यक्ति उपस्थित होते तो 37 की कमी नहीं होती। मतलब ये व्यक्ति अनुपस्थित थे तो 37 की कमी हुई, अगर ये उपस्थित होते तो 37 की कमी नहीं होती, और ये 37 अपने साथ ज्यादा ले आते। ये चीज समझने की है, ये आपसे गलती हो सकती है, तो आपको वहां पर क्रॉस चेक करना है। जैसे 3 व्यक्ति अगर अनुपस्थित नहीं होते तो आपका एवरेज 163 ही रहता, लेकिन ये अनुपस्थित होने से 37 की कमी होगी, तो उपस्थित होते तो 37 की कमी नहीं होती, ये 37 एक्स्ट्रा लाते, तो 163 इंटू 3 प्लस 37, इन तीनों की हाइट 163 एवरेज से होगी 163 इंटू 3, प्लस 37 की कमी दूर करने के लिए 37 जोड़ देंगे, तो 3a बराबर 163 इंटू 3, ये माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो 39, तो 3a का मान हम निकालेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, 163 प्लस 13, 3 से 3 डायरेक्ट काट दो, a का मान हो गया आपके सामने 163 और 13 176, तो ये आपका आंसर। समझ में आया या नहीं? हमने क्या एक बार तो बेसिक से देखा जिसमें कैलकुलेशन है, फिर हम देखते हैं कि हमने माना कि 40 लोगों की तो 163 है एवरेज, अगर ये जो 3 व्यक्ति छोड़ के चले गए इनका एवरेज भी 163 होता तो आपका ओवरऑल एवरेज 163 ही रहता, परंतु 37 लोगों में एक एक की कमी हुई है तो टोटल कमी होगी 37 की। क्यों 37 की कमी इसलिए होगी क्योंकि वो व्यक्ति अनुपस्थित थे तो वो 37 ज्यादा ले गए, 37 ज्यादा ले गए तो उनकी जो टोटल होगा 163 इंटू 3 प्लस 37, इसको सोल्व कर लेंगे, ये ए और बी का मान तो बराबर है और सी का मान a माइनस 2 है, 163 इंटू 3 प्लस 39, 3 कॉमन लेके काट दो, 163 और 16, a का मान आ गया 176। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें देखो इतनी कैलकुलेशन है, वहां आप एग्जाम में कैसे करोगे कि अगर इन तीनों की 163 एवरेज होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनसे 37 ज्यादा है, क्योंकि ये जब गए तो 37 एक्स्ट्रा ले गए, तो इन तीनों की जो टोटल होगी 3a माइनस 2, a माइनस, ये देखो ये इन तीनों का टोटल हो गया, तो 3a माइनस 2, क्योंकि a और b तो बराबर है और c a माइनस 2 है, बराबर 163 प्लस 37, a का मान निकाल देंगे 3 इंटू 163 प्लस ये 2 इधर है तो इधर जाएगा तो 13, क्योंकि 39 होगा और 3 कॉमन ले लेंगे, 39 होगा और हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 163 प्लस 13, ए का मान आ गया 106। तो यहाँ पर समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे आप इन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाओगे। जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, कहीं गलती होगी तो भी आप कहीं ना कहीं उसको पकड़ लोगे, कैच कर लोगे, जब आप समझने लग जाओगे तो हमने क्या किया कि 37 लोगों में एक एक की कमी हुई तो 37 और जोड़ दो, और 3a माइनस 2 का मान प्लस 37 है, 3a का मान हो जाएगा 163 इंटू 3 प्लस 39, a का मान हो जाएगा 176, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वो क्या है, 10 छात्रों की बचत का औसत 600 है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह हमें ज्यादा चाहिए तो हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। दस छात्रों की औसत जो है 600 रुपए की राशि बचत करते हैं, उनमें से 3 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बचत ही नहीं की, और हर बचे हुए छात्रों में से हर कोई मिनिमम 250 की बचत करता है। निहार की बचत 1300 है, तो बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 10 छात्र हैं, उनका एवरेज है कि वो 600 रुपए बचत करते हैं, इनमें से 3 छात्र ऐसे हैं जो 0 रुपए बचत करते हैं, और जो बचे हुए 7 हैं
उनमें से मिनिमम आपको 250 रुपये तो हर व्यक्ति को बचाने ही हैं। और एक व्यक्ति निहार है, इन 7 में से एक निहार है जो 1300 रुपये की बचत करता है। तो आपको ये पता करना है कि इन सभी 10 लोगों में से अगर आप मैक्सिमम बचत निकालो कि कोई मैक्सिमम बचत कितनी कर सकता है, ये हमें ज्ञात करना है। 10 में से हर कोई 600 बचाता है, 3 तो कुछ ही नहीं बचाते, बचे हुए 7 में से हर कोई 250 तो बचाता ही है, निहार 1300 बचाता है, तो आपको मैक्सिमम कितनी बचत कर सकते हो। ये इस क्वेश्चन की समरी है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो अब इसको एक बार बेसिक से समझो कि 10 व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति 600 रुपये तो बचाता ही है, हर व्यक्ति 600 रुपये बचाता ही है। तो आपके ओवरऑल जो आएंगे टोटल बचत जो होगी वो होगी 6000। अब आप देखो 6000 रुपये की टोटल बचत होगी, उसमें से 3 छात्रों ने तो 0 रुपये बचाए हैं, तो इन तीनों का कंट्रीब्यूशन 0 होगा। बचत जो है वो 7 व्यक्ति ही करेंगे, बचत जो है वो 7 व्यक्ति ही करेंगे। अब आप देखो आपको क्या करना है, किसी एक की मैक्सिमम बचत ज्ञात करनी है। तो ओवरऑल आपका योग तो बराबर है, एक व्यक्ति अधिकतम रुपए तभी बचा सकता है जब दूसरे व्यक्ति न्यूनतम बचाए। कैसे? आपको ये करना है कि यार तुम अधिकतम कितने कर सकते हो, तो ओवरऑल तो बराबर है, तो इसके आपको मैक्सिमम करने हैं तो औरों के मिनिमम कर दो। अब इसी कंसेप्ट में हम इस सवाल को करेंगे। अब हमने माना है कि जो मैक्सिमम वो व्यक्ति बचा रहा है वो है एक्स, उस व्यक्ति ने मैक्सिमम बचाए एक्स। निहार ने बचाए 1300, निहार के 1300 तो अलग हैं। अब देखो 3 व्यक्तियों ने तो कुछ ही नहीं बचाए, एक व्यक्ति हमने मैक्सिमम के निकाल लिए एक्स, एक निहार के निकाल लिए 1300, तो 5 व्यक्तियों को तो हमने काउंट कर लिया, बचे हुए 5 से मिनिमम 250 तो बचाने ही है। तो बचे हुए 5 व्यक्ति है, हर व्यक्ति 250 रुपये बचा, 3 व्यक्तियों की योग तो होगी 0 बचत। ये चौथा व्यक्ति जो अधिकतम बचाता है ये हो गया निहार, और बचे हुए 5 व्यक्ति, हर व्यक्ति 250 बचाता है, तो टोटल ये 10 व्यक्तियों की बचत आ गई 6000। ये आया या नहीं आया समझ में कि 3 व्यक्ति तो 0 बचाते हैं, एक अधिकतम बचाता है 4, एक निहार है जो 1300 बचाता है 5, और बचे हुए 5 व्यक्ति 250 रुपये बचाते हैं। क्योंकि हमें अधिकतम चाहिए तो इनके हम मिनिमम मान लेते हैं कि ये तो 250 ही बचा रहे हैं। एक्स का मान निकाल देंगे, 6000 माइनस 1300 माइनस 250 इंटू 5 है तो 1250, 250 इंटू 5 है तो 1250 हो जाएंगे। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1300 और 1250 हो गए 2550। कैसे? 13 दूनी 2600 होंगे और 50 रुपये कम कर दो, एक्स का मान हो जाएगा 2550 और 6000, तो ये हो जाएगा 3450। जैसे 50 जोड़ेंगे तो 2600, ये 3000 और ये 6000, तो 3450 आपका आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। हमने क्या, इसीलिए बेसिक आना जरूरी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ बेसिक थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि 10 व्यक्तियों में से हर व्यक्ति 6000 रुपये बचा रहा है, तो टोटल आपने बचाए 6000। इन 3 लोगों ने तो बचाए 0, एक ने बचाए मैक्सिमम जिसको हमने एक्स माना, फिर उसके बाद में अगले ने बचाए, निहार ने 1300, और बचे हुए 5 व्यक्तियों ने मिनिमम के हिसाब से 250 रुपये बचाए। एक्स का मान निकालना है, 6000 माइनस 1300 माइनस 1250, 1250 रुपीज। तो 6000 में से 2550 घटा देंगे, एक्स का मान आ जाएगा 3450 आंसर। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, एडवांस लेवल पे थोड़ा सा समझ सकते हो। एडवांस कुछ ही नहीं है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हम कम कर दें कि हमें टोटल 6000 रुपये बचाने हैं। अब निहार ने तो बचा लिए 1300 रुपये, तो बचे कितने आपके सामने, 4700। अब इस 4700 में से 5 व्यक्ति 250 रुपये के हिसाब से 1250 रुपये और कटा देंगे। एक तो आ गया निहार, 5 व्यक्ति 6, तीनों ने कुछ बचाया नहीं, तो बची हुई आएगी अधिकतम मान। कैसे कि आपने क्या किया, 6000 टोटल बचा रहे हैं, 3 तो कुछ बचा रहे ही नहीं है, हम 7 पे बात करेंगे। एक ने 1300 रुपये बचाए, बचे हुए 5 ने 1250, तो अधिकतम कितने बचे,
ये हो गया 50, 4, 3, 3450 अधिकतम आंसर आ गया। इसमें भी मैंने वही कैलकुलेशन करी है, इसमें भी वही कैलकुलेशन करी है। ये मैंने एक्स वाई माना है और वहां थोड़ा सा डायरेक्ट कि 3 व्यक्तियों ने कुछ ही नहीं बचाए, उनका 0, एक ने 1300 बचाए, बचे 4700। 6 व्यक्तियों के उनमें से 1250 रुपए 5 ने बचाए, तो एक अधिकतम बचे 3450। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, 11 संख्याओं का औसत 36 है। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 36, whereas average of 9 of them is 34. If the remaining 2 numbers are in the ratio of 2:3, find the value of smallest number between remaining 2. ये क्या कह रहा है, 11 संख्याएं हैं हमारे पास जिनका औसत 36 है, उनमें से 9 संख्याएं ऐसी है जिनका औसत 34 है, शेष संख्याएं 2:3 में है, तो लघुत्तम संख्या ज्ञात करो। अब इसका देखो, एक तरीका तो हो गया आपका बेसिक, कि आप 11 का टोटल योग निकाल दो। औसत 36 है तो 11 का योग हो गया 11 इंटू 36, 9 का योग हो गया 9 इंटू 34। कि हर व्यक्ति, एक तो एवरेज है 34, तो 9 का टोटल योग हो जाएगा ये। अब लास्ट की 2 संख्याएं बची, वो 2 और 3 के अनुपात में है, तो मान लिया 2x है और 3। लास्ट की 2 संख्या 2:3 है, तो हमने मान लिया ये एक संख्या तो 2x है और एक संख्या है 3। x क्यों? क्योंकि हमें अनुपात नहीं पता ना कितना क्या है, तो ये आपका हो गया। अब इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हो, 2 और 3 5x बराबर 11 इंटू 34 प्लस 2 लिख दो इसको, माइनस 9 इंटू 34, 9 इंटू बराबर 5x जो हो जाएगा 34 इंटू 2 78 नहीं, 34 इंटू 2 का 68 प्लस 11 दूनी 22। देखो 34, 11 इंटू 34 था और 9 इंटू 34 घटा देंगे, बचेगा 2 इंटू 34 68 प्लस 11 दूनी 22। तो x का मान आ गया 5x बराबर आया 90, x का मान आ गया 18। अब हमें क्या करना है, शेष 2 संख्याओं में से लघुत्तम। अब 2x और 3x में से छोटी संख्या क्या होगी, तो 2x मिनिमम तो यही होगी ना, 2x और 3x में, तो 2x का मान हो जाएगा 2 इंटू 18 बराबर 36। तो ये आपका 36 आंसर। अब ये इसका बेसिक तरीका है, लेकिन हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। ये आप एक बार उतार लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये इधर से हटा देता हूँ, इधर लिख दिया मैंने कि वो 2 संख्याएं 2x और 3x हैं, तो वो 2x और 3x, और ये संख्या होगी 18 इंटू 2 तो 36। अब हम यहाँ पे इसको, ये इसका बेसिक तरीका हो गया, और एडवांस लेवल पे कैसे समझ सकते हैं। हमने 11 का योग निकाला, 9 का योग अलग कर दिया और 2 और 3 का योग कर दिया, तो 5x का मान आया 90, x का मान आ गया 18। अब देखो एडवांस लेवल पे कुछ ही नहीं, हम सिर्फ इतना समझते हैं कि हमने करा कि 11 संख्याओं का एवरेज है 34। हमने माना कि मैं जो 2 संख्याएं मान रहा हूं, उन 2 का एवरेज भी अगर 34 होता तो आपका ओवरऑल एवरेज 34 नहीं, 11 संख्याओं का एवरेज 36 है। 11 संख्याओं का एवरेज 36 है। हमने माना कि जो 2 संख्याएं अलग निकाल रहे हैं उनका एवरेज भी अगर 36 होता तो आपका ओवरऑल एवरेज 36 ही रहता। लेकिन हम जैसा माने वैसा हो, ये जरूरी नहीं है हर बार। तो 36 की जगह आपका एवरेज हो गया 34, 36 की जगह एवरेज हो गया 34, तो कितने की कमी होगी, 2 की। तो टोटल कमी कितने की होगी, देखो आप, टोटल कमी होगी 34 पे 9 संख्याओं पे 2 की कमी, 9 संख्याओं में हर संख्या पे 2 की कमी, तो आपका टोटल हो गया 18 की कमी। 18 की कमी क्यों है, क्योंकि हमने 2 संख्याएं हटा दी है, तो वो 2 संख्याएं अपने साथ 18 नंबर्स और लेगी है। तो उन दोनों संख्याएं जो है 2 और 3 के अनुपात में है हमारी संख्याएं, 2x और 3x। तो 2x और 3x का योग हो गया 36, के एवरेज के हिसाब से तो होती 72,
हमने माना है कि अगर वो दोनों संख्याओं का एवरेज 36 होता तो उनका योग होता 72, परंतु वो 18 और लेगी तो उनका योग 18 और हो जाएगा। 5x का मान आ गया 36 दूनी 72 और 18 90, x का मान आ गया 18 तो 2x हो जाएगा 36, यही आपका। तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करके आप वैसे भी कर सकते हो। हमने माना वो दोनों संख्याएं अगर 36 ही होती तो आपका एवरेज भी टोटल 36 ही रहता, लेकिन आपका एवरेज 36 की जगह 34 हो गया। क्यों? 9 संख्याओं में 2 की कमी होगी तो टोटल कमी होगी आपके सामने 18 की। 18 की कमी क्यों हुई? क्योंकि 2 संख्याएं यहाँ से छोड़ के चली गई तो वो दोनों संख्याएं 18 ज्यादा ले गई अपने साथ, तो दोनों का योग, दोनों संख्याएं हैं 2x और 3x, तो योग हो गया 5x। तो 36 के हिसाब से योग होता 36 दूनी 72 और 18 ज्यादा ले गई, तो 5x बराबर 90, 2x का मान हो गया 36। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 5 का मान 90 है तो डायरेक्टली 2 का मान 36, क्योंकि ये 18 से होगा। वैसे भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दोनों मैंने आपको तरीके बता दिए, एक्स मान के भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी तरफ हम ये मान लेते हैं कि अगर 36 एवरेज होता तो 72 योग होता, पर ये 18 ज्यादा ले गई तो योग होगा 90, 5x का मान, तो 2x का मान हो जाएगा 36। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।